लोग समझते नहीं हैं। मंदिर में जाते हैं, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्री पूरे मंदिर में जहां वहां पड़ी रहती है और लोग उस पे से चलते हुए लांघते हुए निकल जाते हैं। पंच पुष्प शु महापुराण की 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। यदि कोई बड़ा रोग अपने जीवन में नहीं चाहते हो, इस मुख को जिंदगी भर शुद्ध चाहते हो और इस मुख में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं चाहते हो, तो 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक, भगवान के पड़े हुए निर्माल्य पर कभी लांगा ना जा। दूसरा, अपने मुख में पान खाकर, गुटखा खाकर या कोई वस्तु खाकर जो मंदिर के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान की कथा के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान के द्वार पर रास्ता जा रहा हो, वहां अपने मुख से थूका ना जाए। जितने लोग पार कर कर जाते हैं उतना दोष आपको लग जाता है और आपका जीवन नष्ट हो जाता है। बीच पथ पर जिस मार्ग से भगवान शंकर का शिवालय जा रहे हो, जिस मार्ग से भगवान के मंदिर जा रहे हो, जिस मार्ग से अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति 1 लोटा जल लेकर भी अगर भगवान के मंदिर जा रहा है, उस मार्ग पर, बीच मार्ग पर अगर कोई थूकता है और उस थूक को जितनी बार लोग लांग कर मंदिर के द्वार तक जाते हैं, उतना उतना रोग इस शरीर के अंदर बढ़ता चले जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले के समय में, आज के लोगों को तो स्मरण है कि नहीं है, पहले तो थूकने के लिए भी एक पीकदान होता था जिसमें थूका जाता था। आज के जमाने में तो आदमी पूरी पृथ्वी को पीकदान बनाकर रखा है, जहां मर्जी पड़ती है वहां थूक देता है। ये श्रेष्ठता नहीं है हमारे। ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये वसुंधरा, ये भूमि माता, ये पृथ्वी माता, जिसकी गोद में हम पाल पोस कर बड़े हुए हैं, जिसका दिया हुआ अन्न हम पा रहे हैं, जिसके आनंदमय आशीर्वाद से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इस पृथ्वी को भी नमन करना चाहिए, नमन, प्रणाम करना चाहिए। हम हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कहते हैं, जिसकी बंजर भूमि पड़ी हो, जिसमें अनाज भी नहीं होता हो, बहुत मेहनत कर ली है, उस भूमि में कुछ नहीं होता, लोगों ने कह दिया इस भूमि में कुछ नहीं होता, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है। आपसे निवेदन करना चाहेंगे, किसी मंदिर का निर्माल्य जो शिव जी पर चढ़ा हो, इकट्ठा हो गया हो, उस मंदिर के निर्माल्य को एकाग्रित कर लो, डलिया में भर लो और पूरे पूरे भूमि पर उस निर्माल्य का खाद बनाकर उस पूरी जमीन पर आप उस निर्माल्य के खाद को थोड़ी थोड़ी दूर पर इतना इतना खड्डा खोद कर बाबा के उस निर्माल्य को डालना प्रारंभ करिए। क्यों? क्योंकि उससे भूमि की उपज देव अधिदेव महादेव की कृपा से अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। उसको रखो, डालो, सभी जगह पर नहीं, कुछ स्थान चिन्हित कर लो कि हाँ ये बमूल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया, वे पीपल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया। उस निर्माल्य का एक बाबा से निवेदन कर कर, बाबा बस आपको लेकर जा रहा हूं, ये समझो कि आप मेरी भूमि को उपजाऊ आप बना सकते हो, मेरे जीवन को धन्य आप बना सकते हो। उससे 2 फायदे होंगे। क्या? एक, निर्माल्य जो इकट्ठा होता है, लोग उसको ले जाकर नदी में डाल देते हैं, नदी में डाल देने से नदी दूषित हो जाती है, नदी में प्रदूषण हो जाता है। तो वो निर्माल्य जब आप जमीन में ले जाकर गाड़ोगे, डालोगे, तो नदी भी शुद्ध होगी और भूमि में भी उसकी खाद बनकर उस भूमि पर भी उसका शुद्धता का भाव जागृत होगा। अब करो उससे, आप कहो, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान देवाधिदेव महादेव से विनय करा, निवेदन करा,
हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे देवाधिदेव महादेव, आप मुझे स्वीकार करिए। ये बता दीजिए कि इसमें असली नल कौन सा है जिसका मैंने मनन चिंतन करा। अब रहा आप दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त दमयंती का बना दिया कि उसने माला असली नल के गले में धारण करा दी। ये उसको चित्त, ये बुद्धि वही देता है। अच्छी बुद्धि दे रहा है तो वही दे रहा है, अच्छा चित्त दे रहा है वही दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब समय आता है ना तो विपरीत बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की। तो क्यों कहते हैं ऐसे, क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या होता है? जैसे स्त्री, नारी रजस्वला होती है, नारी रजो धर्म धारण करती है। नारी जब रजो धर्म से होती है 5 दिन 7 दिन घर का काम नहीं करती, कोई चीज को हाथ नहीं लगाती, कोई चीज नहीं छूती है। नारी 7 दिन 5 दिन किसी वस्तु को छूना बंद कर देती है। वो किसी भगवान के सामान को, भगवान की सामग्री को वो छूती नहीं है। जैसे नारी रजस्वला होती है तो वो भगवान को छूना बंद कर देती है, उसी तरह जब व्यक्ति पाप कर्म में लीन होता चले जाता है, झूठ में, पाप में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में लीन होता चले जाता है, डूबता चले जाता है, तो जैसे नारी रजस्वला के समय पर भगवान को नहीं छूती है, पाप में जब व्यक्ति डूबने लगता है, गलत काम करने लगता है, झूठ प्रपंच की जिंदगी जीने लगता है, तो मेरा परमात्मा भी उसको छूना बंद कर देता है और उसके कार्य करना बंद कर देता। फिर क्या करता है परमात्मा? परमात्मा करता क्या है? कई लोग कहते हैं हम भगवान को 2 अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता। हम भगवान को दिया लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता। मैं रोज मंदिर जाके जल चढ़ाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुनता। मेरी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती तो उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बनती जा रही है। मेरे रिश्तेदार एक ऐसा है जो कभी भगवान को नहीं मानता, उसके यहाँ भगवान खूब दे रहा है, खूब दुकान चल रही, खूब व्यापार चल रहा, खूब कमा रहा, 4 हाथ से कमा रहा। आखिर कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, उसका कारण केवल एक है, जो कपट, झूठ, प्रपंच की जिंदगी जीता है, परमात्मा भी उसको खूब देता चले जाता है। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि उसके पूर्व के पुण्य उसके प्रबल थे जो उसको आज मिला था। परमात्मा ने उसकी लाइन इसलिए खोल दी कि उसको और मिले, और झूठ बोले, और कपट करे, और प्रपंच करे। और एक दिन फिर ऐसा आता है कि फिर वो पाप का घड़ा फूटता है और फिर किसी को मुख भी नहीं दिखा पाता है। इसलिए आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, व्रत जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, उसका लाभ भले तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, स्लो मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तक तार देगा। तुम्हें एक पीढ़ी से मतलब नहीं, अन्य पीढ़ियां तार देगा तुम्हारे जीवन का वो सुख प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो आनंद प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो रस तत्व प्रदान कर देगा। शिव कथा कह रहे, विवाह पक्का हो गया। दमयंती राजा नल का, थोड़ा बेस कम कर दो, ट्रेवल कम कर दो, अंदर का माइक। दमयंती और राजा नल का विवाह हो गया। महाराज आवाज बढ़ाओ, रिटर्न की। दमयंती और राजा नल का विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हो गया दोनों का विवाह हो गया। दमयंती विवाह कर कर आ भी गई
राजा नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर। इसको इतनी सुंदर स्त्री मिल गई, इतनी विद्वान नारी मिल गई, इतनी ज्ञानवान स्त्री मिल गई, तो पुष्कर के मन में थोड़ा सा कपट आ गया। आप रोज रोज भगवान के मंदिर जाइए, आप रोज रोज शिव जी के मंदिर जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज भगवान की कथा में जाओ, रोज कुर्सी पर आगे बैठ जाओ, पंडाल में आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ बढ़कर काम करो, आगे बढ़ बढ़कर तुम कोई बड़े से बड़ा आयोजन करवाते रहो। जितने लोग तुम्हारे चाहने वाले होंगे वो भी धीरे धीरे उनके भीतर भी ईर्ष्या जागृत होने लगेगी। बताओ, आगे जाके बैठ जाती है, बताओ इसने ना जाने ऐसा क्या है, आगे जाके बैठ जाती है। जब देखो जब हर कथा में, हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, इसको आगे सीट मिल जाती है। ईर्ष्या, भीतर से ईर्ष्या जागृत होती चली जाती। अब वो ईर्ष्या जग रही है। हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन भाव कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। सनातन धर्म कहता है कि कभी अपनों से, अपनों की ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उनके लिए तत्परता होना चाहिए। पर हमारी ईर्ष्या है। एक घर में विवाह कर कर छोटे भाई, छोटे देवर की पत्नी आ गई। छोटे देवर की पत्नी को क्या कहते हो? जम के बोलो जरा। देवरानी। ठीक है, अब तू क्या बन गई? उसके आने के बाद तेरी पदवी क्या हुई? जम के तो बोलो। जेठानी। वो नहीं आई थी उससे पहले तू जेठानी थी क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं थी ना, उसके आने के बाद तेरी पदवी पड़ी है। मतलब वो आई, उसका नाम है देव रानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, जिसके आते से ही तेरी पदवी बढ़ गई और तेरी जय जय कराने की ठानी, इसलिए तू हो गई जेठानी। अब ईर्ष्या क्या जग गई? ईर्ष्या कहां से जागी? तुरंत। अब छोटी है, आई है, अभी थोड़े दिन उसको जमने में समय लगेगा, तो सास भी उसका पक्ष लेगी, ससुर भी उसका पक्ष लेंगे, परिवार वाले भी उसका पक्ष लेंगे, क्योंकि नई नई आई है। जब तुम नए नए आए थे ना, तो तुम्हारा भी पक्ष लिया गया था। ऐसा नहीं अब तुम सोचो कि हम आए थे जब तो हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारे ससुर ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारी ननद ने ऐसा करा। अरे वो करने दो। भगवान ये पहली जो बहू आती है, पहले नंबर की जो बड़ी सबसे पहली जो घर में आती है, उसको सुनना बहुत पड़ता है, उसको अपशब्द सहना पड़ते हैं, उसको ताने सहना पड़ते हैं, उसको गालियां सहना पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि ये नीचे की नींव है। ये नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी, आने वाली पीढ़ियां अच्छी होती जाएगी। अब इसको क्या लगता है? अब ये जो बड़ी वाली है ना, ये इतना गूंज रहा है, हम कह रहे ना बार 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 बार, इससे जो बड़ी वाली है ना, उसको क्या लगता है? उसको लगता क्या है? बड़ी को क्या महसूस होता है? सारा दुख हमको मिला, सारी तकलीफ हमको मिली, सारा कष्ट हमको मिला, सारे ताने हमको मिले, सारी गालियां हमको मिली। पर ये नहीं सोचती कि सास ने तेरे को वो क्या जोरदार दे दे के गाली, अपशब्द बोल के, आड़ा टेढ़ा बोल के अचार डालना सिखा दिया, पापड़ बनाना सिखा दिया, रोटी बनाना सिखा दी, सब्जी बनाना सिखा दी और दुनिया में चलना सिखा दिया। ये छोटी को नहीं मिल पाएगा जो तुझे मिला है। जो ज्यादा लाड़ में होता है ना, वो ही बिगड़ता है। सासुओं से निवेदन इस अंदाजे में मत रहना कि जिससे तुम ज्यादा लाड़ लड़ाओगी तो रोटी यही देगी। सासुओं से निवेदन है, कभी कभी डॉक्टर
डॉक्टर को मालूम है कि बच्चा रोएगा, माँ को मालूम है कि मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी, टीका लगवाऊंगी। ये 2 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, 15 दिन का बच्चा, इसको जब इंजेक्शन लगेगा रोएगा। मेरे 1 महीने का बच्चा रोएगा। माँ जानती है रात रात भर जगना पड़ेगा, ये बच्चा पूरी रात रोएगा, ये बच्चा पूरी रात तकलीफ भोगेगा। माँ को मालूम है, इसके बाद भी इंजेक्शन लगवा रही है, इसके बाद भी वो दवाई दे रही है, कड़वी से कड़वी दवाई अपने बच्चे को देती है जिससे बच्चा अच्छा हो जाए। ये घर की रीत है। जिसको ताने मिले, जिसको अपशब्द मिले, जिसको गालियां मिली, जिसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, जिसको अपशब्द कहा गया, ताने दिए, उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया। कुछ श्रेष्ठ कर्म कर कर दिखाया। हरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। पुष्कर ने आज नल से कहा, पुष्कर ने राजा नल से कहा, ए भैया आज मेरा मन करता है कि आपके साथ में बैठकर चौसर खेलूं, जुआ खेलूं। राजा नल के ऐसे संस्कार नहीं थे। तो ये राजा नल के संस्कार नहीं है कि वो चौसर खेले, जुआ खेले। राजा नल ने मना कर दिया, ना तो मैं जुआ खेलूंगा और ना मैं चौसर खेलूंगा, ना मैं जुआ खेलने वाला हूं, ना मैं चौसर खेलने वाला हूं। मना कर दिया। जबरन हाथ पकड़कर पुष्कर ने, भाई ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए बिठा लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सारे आपके जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पकड़कर मदिरा की दुकान पर ले जाएंगे और तुम कहे हुए मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीता, मैंने सौगंध खा रखी है, मैं नहीं पीता। पर जो पीने वाला है वो जबरदस्ती पकड़कर आपको जान कर कर मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे, मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे जान कर कर, बार बार पकड़कर। जबरन पकड़ पकड़ कर लेकर जाएंगे, पकड़। अब ये आपके भीतर का एक भाव, ये आपके भीतर का एक क्रम हो। एक बात आपसे पूछें, किसी ने गाली दी आपको, आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? अरे जम के तो बोलो।
उसका नज़ारा अगर आपको देखना हो तो आप दरवाजे के पास में भी देख सकते हो। अंदर आ रहा है और उसने रोक दिया, चल बाहर निकल। फिर उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो जाऊंगी, यहीं से जाऊंगी। जा क्या कर लोगे? मैं तो यहीं से जाऊंगा। जा क्या कर लेगा? बुला ले जिसको बुलाना है, कर ले जो करना है। क्रोध आ गया, अपशब्द कहे। तो जब किसी ने तुम्हारे सामने तुम्हें मय खाने में ले जाकर, मदिरा की दुकान पर ले जाकर, बोतल के सामने तुम्हें बिठा दिया कि लो ये पियो, और तब तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया है? तब तुम कितने प्रेम से कह रहे, मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं पीता ही नहीं, मैंने सौगंध ले रखी। उस समय पर तुम्हारे में क्रोध आना चाहिए था। जिसने तुम्हारे सामने मदिरा लाकर रखी और तुम्हारे नियम को तोड़ने का प्रयास करा, उस समय पर तुम्हारा यह हाथ उसके गाल पर होना था कि मैं मदिरा नहीं पीता, आज के बाद मेरे सामने मत। पर नहीं, किसी ने गाली दी और तुमने क्रोध कर लिया। पत्नी तेज बोली, तुमने गुस्सा कर लिया। रिश्तेदार तेज बोले, तुमने गुस्सा कर लिया। और किसी ने तुम्हारी जिंदगी नाश कर। हमने एक कथा में बीच में वर्णन करा था, तुम्हारी 5 लाख की गाड़ी में तुम में से कितने लोग हैं जो गाड़ियां 4 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो 2 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो ऑटो से आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो बस लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो लोडिंग लेकर आए हैं? आप में से सब लोग कुछ ना कुछ ऑटो से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से यहां पहुंचे हो। इसमें से कितने लोग हैं जो अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होते से यहां पर नली का पानी, गटर का पानी, गंदा पानी भरकर गाड़ी में डालते हो और गाड़ी को चला लेते हो? आप में से कितने लोग हैं जिसकी गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है, जिसकी 4 व्हीलर गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है? लोग 50,000 की गाड़ी में भी गंदा पानी नहीं डालते, उसे मालूम है गाड़ी बेकार हो जाएगी। तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी काहे को डालते हो? जब 50,000 की गाड़ी एक जरा सा मोबाइल, उस पे स्क्रीन गार्ड लगा दिया, खराब हो जाएगा, जरा ध्यान रखो, गिर जाएगा, पीछे से पैक करा, आगे से पैक करा, उसकी स्क्रीन ना चले जाए। 30,000 का, 40,000 का, 25,000 का मोबाइल खराब ना हो जाए, उसके लिए स्क्रीन गार्ड लगाया, पर्स में रखा, टांग कर रखा, संभाल के रखा। मोबाइल को इतना संभाल के रखा, इतना संभाल के रखा। मात्र 30,000 का मोबाइल था, 25,000 का मोबाइल था, 40,000 का मोबाइल था, 50,000 का मोबाइल था, उसको संभाल कर रखा। और ये शरीर जो करोड़ों का परमात्मा ने दिया, 1 लीवर, 1 किडनी, 5-5, 10-10 लाख की, नेत्र 50-50, 1-1 लाख के, श्रवण शक्ति, दांत, मुख, जिब्या, शरीर का 1-1 रोम संभाल कर रखने का था, परंतु हमने इसका ध्यान नहीं दिया और 50,000 के मोबाइल को संभालते रहे और करोड़ों की दौलत यूं ही बर्बाद कर दी। तो जिंदगी बेकार नहीं तो क्या है? ये फायदा है क्या इनका पुलिस वालों का? कोई ये जितने पुलिस वाले खड़े इनसे पूछना कि तुम चौराहे पर खड़े होके हेलमेट वालों को पकड़ते हो, इनका कोई फायदा है क्या? उसमें कोई फायदा नहीं। फायदा तुम्हारा है। ये तो कह देंगे रसीद कटवाओ 200 की, 300 की, 400 की, 500 की, पर तुम्हारा फायदा देखते हैं कि तुम वो कीमती पूंजी हो, तुम वो दौलत हो। अगर एक्सीडेंट हुआ और तेरे सिर में चोट आ गई, तेरी पत्नी, तेरे परिवार के लोग रो रो के मर जाएंगे रे। एक 500 रुपए का हेलमेट सिर में लगा ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी रे। इनका कोई फायदा नहीं, पर लोगों को लगता है उन्होंने रसीद काट दी, उन्होंने जैसे ही रोका, उन्होंने अपने VIP को फोन लगाया, इन्होंने मेरे को रोक लिया है, हेलमेट के लिए 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे बावरा पगला, 500 रुपए का हेलमेट खरीद, पहन, जिससे स्किन गार्ड लगाने से मोबाइल अच्छा रहेगा, हेलमेट लगाने से तू अच्छा रहेगा। तू बच ले, तेरी जिंदगी बचा ले, तेरे जीवन को बचाने का प्रयास कर। गंदा नाली का पानी पी पी के सोच रहे हैं कि हमारे बराबर सूरमा कोई नहीं है, कोई नहीं। 10 रुपए का गंदा नाली का पानी पीते
उसके बाद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और वीआईपी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ये और वो सब बनने का प्रयास करते कि मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं राजा, मैं महाराजा, मैं वीआईपी, मैं ये। एक विचार करो जरा, कहां कहां क्या गंदा पी रहे हो तुम, क्या गंदा विचार कर रहे हो। या जितने बैठे हो ना, उसमें से अगर कोई पीता भी हो ना, आज बाबा के सोमवार का दिन है, अधिक मास है, सावन का महीना है, संकल्प ले लेना, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को देखते हुए आज के बाद इस करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी नहीं डालूंगा, संकल्प लेता। और अगर कहीं का दोस्त के भी देनी तुमको कि पी, बस उस समय तैयारी रखना, फिर उस समय तैयार। जैसे ही बोले कि ले ले, कोई भाभी देखे, कई परिवार वाला देखे, कई रिश्तेदार देखे ना, उस समय पे फिर ये ना मुंडा में नहीं चमकी टक पाले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत नाली का पानी पिलाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत जगह ले जाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे गलत जगह लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शंकर के दरवाजे लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शिव के द्वार लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया सत्संग में लेकर गया, और तू मुझे गंदा नाली का पानी पिला रहा है? गंदा नाली का पानी। और गंदा नाली का पानी पीकर लोग गंदा नाली में ही जाके गिरते हैं। जब गिरते हैं तो जितने नाली में रहने वाले वो सूकर पुकर जितने भी होते हैं, उनको लगता है हमारा वीआईपी आया है, तो वो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं। कभी कभी रोड पर कुत्ता भी तुम्हारा ट्रीटमेंट करके चला जाता है। कभी कभी रोड पर जो पड़ा रहता है तो कुत्ता भी आकर तुम्हारा ट्रीटमेंट कर जाता है, और तुम्हें महसूस होता है कि कोई मुझे गर्म पानी से नहला रहा है। तुम्हें महसूस होता है ट्रीटमेंट कर रहा। कहां? अच्छा करिए, एक संकल्प ले लो शिव महापुराण के अधिक मास की सावन की ये सुंदर सोमवारी से। आज संकल्प लेता हूं अधिक मास के महीने में। हाँ, हो सकता है मुझे थोड़ा कठिन लगेगा, छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, पर संकल्प अगर ले लो तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता। अपने परिवार को संवारना है, अपने जिंदगी को संवारना, संवारिए, अच्छा करने का प्रयास करो। पुष्कर ने हाथ पकड़ा, बिठा लिया। राजा नल ने जुआ नहीं खेला, चौसर नहीं खेली। राजा नल ने चौसर नहीं खेली, बिठाया हाथ पकड़कर बिठाया, बैठ यहां बैठ। पुष्कर ने चौसर खेली, पुष्कर ने जुआ खेला, और जुआ खेलने में जहां बिठाया था वह बिठाए का इतना फर्क पड़ गया कि पुष्कर ने पूरी जायदाद अपनी बना ली और कह दिया ये जुए में सब हार गया। केवल बैठा था, इसलिए बैठने की जगह अच्छी ढूंढना। एक पहले भी कथा में कहा, यहां से बाहर निकलोगे तो तुम्हें चाय पीना हो तो किसी ठेले वाले से पूछना तो 10 रुपए की दे देगा। देगा कि नहीं देगा? बोलो, जम के बोलो। और आगे जाना, होटल ढूंढना, वो तुम्हें चाय 15 रुपए की दे देगा। फिर और आगे जाना, वीआईपी होटल ढूंढना, वो चाय 20 रुपए की दे देगा। और आगे जाना, 5 स्टार होटल ढूंढना, वो तुम्हें चाय 150 रुपए की दे देगा। चाय की पत्ती वही, दूध वही, शक्कर वही, प्याली वही, सब कुछ वही है, पर चाय की कीमत 5 स्टार होटल में 150 की हो गई। ठेले पर 10 रुपए की थी, चाय वही है, पर ठेले पर थी तो 10 की थी, 5 स्टार होटल में 150 की हो गई। तुम कहां बैठ रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। 5 स्टार होटल में बैठोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ रही है, ठेले पर बैठे हो कीमत घट रही है, पान की दुकान पर खड़े हो कीमत घट रही है, मदिरा की दुकान पर खड़े हो कीमत घट रही है, जुआरी के साथ बैठे हो कीमत घट रही है, चोटे के साथ रह रहे हो कीमत घट रही है, जबरदस्ती गाली बकने वाले के साथ रह रहे हो कीमत घट रही है, और कहीं किसी संत के पास बैठे हो तो कीमत बढ़ रही है। ये तुम्हारी कीमत है, तुम कहां बैठे हो? अपनी कीमत तो बढ़ाओ। एक साधारण सी मक्खी लोहे पर बैठती है, कीमत नहीं बढ़ती। सब्जी पे बैठती है, कीमत नहीं बढ़ती।
दूध पर बैठी कीमत नहीं बढ़ी। मक्खी की कीमत कब बढ़ती है? जब सुनार के पलड़े पर सोना तुल रहा हो और मक्खी उस पे बैठ जाए, तो मक्खी भी 5,000 के भाव की हो जाती है। एक मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। तुम शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठे हो, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम अपनी कीमत आंकना कि तुम कितने करोड़पति हो, कितने धनपति हो, कितने वैभवपति हो। तुम्हारी कीमत साधारण नहीं है, तुम बहुत करोड़ों के हो। अपनी कीमत को पहचाने, और जिस दिन अपनी कीमत को पहचानेगा उस दिन अपने जीवन की सार्थकता प्रकट हो गई, उस दिन अपने जीवन का एक आनंद प्रकट हो गया, उस दिन अपने जीवन की एक रसतत्वता प्रकट हो गई। अब नल को बिठाया, उसने ना जुआ खेला ना चौसर खेली, फिर भी पूरी प्रॉपर्टी भाई पुष्कर ने अपनी बना ली, इनको धक्का देकर निकाल दिया। रोते रोते दोनों निकल गए। पत्नी दमयंती से कहा तो किसी राजा के यहाँ, किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ले। उसने जाकर झाड़ू पोछे के लिए वापिस स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर में नल को सांप ने डस लिया था। कारकोट सांप ने जो डसा था तो राजा नल का शरीर काला पड़ गया था। जब सभा में जाकर राजा नल भी बैठा, लोग उसे पहचाने नहीं, क्योंकि वो सुंदर बहू था, उसमें एक आनंद था, बड़ी सुंदरता थी उसमें। अब दमयंती ने नल को पहचाना तो नहीं, पर भीतर की जो तरंग थी, भीतर के जो भाव थे, भीतर की जो शुद्धता थी, उसके बल पर दमयंती ने नल को ही माला पहना। कोई कहे शंकर जी क्या देते हैं, शिव जी क्या कृपा करते हैं, भोलेनाथ देवादिदेव महादेव क्या करते हैं, तो उनको कह देना चाहिए कि शंकर जी एक कृपा सबसे बड़ी यह करते हैं कि आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को, आपकी दृढ़ता को परमात्मा के प्रति दृढ़ी कर देते हैं। कथा का जरा स्मरण करिएगा, शिव महापुराण की कथा। जब आप आज अधिक मास की सोमवार की इस पावन कथा को जब आप आरती के बाद उठकर जब जाओ, तब एक बार इस भूमि को प्रणाम कर कर उसका चंदन अपने मस्तक पर लगाकर उससे विनय कर कर जरूर जाना, निवेदन कर कर जरूर जाना। इतनी दूर से अगर आप लोग आए हो 500, 1000 रुपए खर्च कर कर, तो केवल टीवी में तुम्हारा फोटो दिखाने के लिए नहीं आए हो। 1500 रुपए खर्च कर कर आए हो, तो उस बाबा से दिल से उससे कहकर जाना कि तू ऐसी झोली भरना कि एक बार मैं भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। ऐसी कृपा करता है वो, उदारता, वो दया, वो करुणा सागर करुणा करता है वो। ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, वो करेगा। हुआ राजा नल के गले में जयमाला पहुंच गई। शिव एक श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कर देते हैं जिससे हमें बल मिलता। एक पत्र आया है, उस पत्र के माध्यम से हम जरा विचार करें। देखिए, मेरा नाम सुहाना दुबे है, मैं मदनपुर फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो।
अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम सुहाना दुबे, मैं मदनपुर फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मेरी माता प्रीति दुबे 15 साल से उनको दौरा आता था। 15 साल से फिट आते थे और वो फिट आने पर बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी। मेरे पिताश्री विवेक दुबे, जिनको मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अपने पिताजी से कहा कि एक बार मौका लगे तो शिव के मंदिर जाना चालू करो, सीहोर जाओ, वहां का रुद्राक्ष लेकर आओ। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र, एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया। एक बार गुरुजी आपने कहा था कि भगवान शिव पर थोड़ा सा एक पुष्प सफेद का शिव जी को चढ़ाना और उस पुष्प को लेकर आना, जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान पर उसको रखना और प्रतिदिन शिव पर जल चढ़ाया हुआ पीना। वो मैंने अपनी माता को कराया और बाबा की कृपा से 15 साल से उनको मिर्गी का दौरा आता था। जब से वो पुष्प वाला प्रयोग करा, मेरी माता को दौरा आना बंद हो गए। आज लगभग 1 वर्ष होने वाला।